साथियों, मैं शिव कुमार और द न्यूज मंच की टीम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आज विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा सेकेंड कैरियर काउंसलिंग कराया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो संस्था है समाज हित में, देश हित में एक अच्छा काम कर रही है। वे माँ बाप जो सपने देखते हैं अपने बच्चों के एक बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अड़चनें आती थी, उसका सोल्यूशन संस्था कर रही है। जो भी आपको प्रोफेशनल कोर्स करना हो, चाहे बीटेक, एमटेक, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, एमसीए, बीसीए, सारे कोर्सेज का जो भी कोचिंग फीस है, ट्यूशन फीस, सारा संस्था दे रहा है। संस्था के जो डायरेक्टर है हमारे पास पुष्पराज जी मौजूद है, इंजीनियर पुष्पराज पटेल जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आज कितने बच्चों ने एडमिशन्स लिया है, आगे कैसे क्या चीज़ें होने वाली है, संस्था कैसे कैसे पूरे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में काम कर रहा है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो दूसरा काउंसलिंग की बहुत बहुत बधाई सर। बहुत सारे बच्चे और दर्शकों के लिए भी कि कई दर्शक जुड़े और पिछले वीडियो से कई गार्जियन आए और गार्जियन आने के साथ में उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक वीडियो आपके साथ भी मिला और हमारा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कुशीनगर की आवाम को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हैं सपने देखते हैं और गार्जियन पैसे के अभाव में उन सपनों को कई बार दम तोड़ देता है, तो अब सपने विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, सर के माध्यम से प्लेटफॉर्म आपको एक प्रोवाइड हो रहा है, जिसमें से टोटल कॉलेज की ट्यूशन फीस यानी कि एक मोटी रकम जिससे बच्चा एफोर्ड नहीं कर पाता था, उस फीस को भरने की जिम्मेदारी विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट की है। आपको सिर्फ बेसिक खर्चे में रहना, खाना और एग्जाम फीस देना है और उस खर्चे को किस्त में देते हुए आप आगामी अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जो भी संदेश जिस भी स्टूडेंट तक ये पहुंच पा रहा है, देर न करते हुए जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और संस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कराएं। एक जरूरी बात अभी आपने कहा कि किस्त में पे कर सका है, तो मतलब जो कॉलेज में रहेगा, जो भी अंदर की जो चीजें रहेंगी, जो उसको फीस, रूम रेंट वगैरह देना है अंदर वाले जो कॉलेज का है, उसको भी वो किस्त में दे सकते हैं। बिल्कुल, हमने क्योंकि मिडिल मैन जो रहता है उसके पास एक बार में बल्क पेमेंट नहीं है कि वो 1 लाख रुपए या 70,000 रुपए या 50,000 रुपए जमा कर सके, उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है और इसीलिए संस्था यहाँ पे उनकी हेल्प के लिए खड़ी है और उस दर्द को समझते हुए हम उनके लिए किस्तों का इंतजाम किए हैं। आप किस्त में दे सकते हैं, धीरे धीरे करके दें, टुकड़ों में करके दें और उसको आराम से अपनी पढ़ाई को आसानी से आगे कर सकते हैं। और एक बात और कि स्कॉलरशिप जो आती है सरकार के माध्यम से या जो अन्य एनजीओ की स्कॉलरशिप रहते हैं, जैसे संजीवनी स्कॉलरशिप से 0 ट्यूशन फीस पे एडमिशन हो गया, इसी तरीके से अन्य स्कॉलरशिप के माध्यम से और भी रहने खाने के खर्चे पे भी बच्चों को हमारे माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है और बच्चे पढ़ के अपने जो उनका सपना है उस सपने को गार्जियन जो देखते हैं उसको सफल बनाने में आपकी और हमारी भूमिका समाज में तय हो रही है। इसके लिए आपके लिए और आपके प्लेटफॉर्म के लिए दोबारा से मैं शुक्रिया करूंगा और आप आएंगे उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सही चीजों को प्रमोट किया जाए। एक जरूरी सवाल है कि आज लगभग कितने बच्चों ने कौन कौन से कोर्स में सिलेक्शन लिया है? लगभग 200 का क्राउड था, उसमें से 25 से 30 लोगों ने अभी एडमिशन लिया है और रेगुलर वे में अभी चल रहा है। बच्चे मोस्टली जो डिमांडिंग कोर्स हैं उस तरफ हम करियर काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रयास ये रहता है कि बीटेक सीएस में लें, बीटेक बायोटेक में लें, फॉर्म डी में लें, बीबीए, बीसीए या जिससे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जिनसे एटलीस्ट उस कोर्स को करने के बाद बच्चे को जॉब लग सके, उस कोर्सेज को हम प्रमोट कर रहे हैं। और वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हम आईसीसीटी से कराते हैं या ऐसी यूनिवर्सिटियों से कराते हैं जिनकी ऑटोमेटिक एक क्रेडिबिलिटी है। जैसे आप जिस कैंपस में बैठे हैं इसमें एकेटीयू से एफिलिएशन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में रिनाउंड यूनिवर्सिटी में जानी जाती है और उन्हीं सब एफिलिएशन के माध्यम से प्राइवेट कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन करा के उनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं और उनके सपने को साकार करने के लिए हम पूरी तरीके से तत्परता के साथ में लगे हुए हैं। एक अंतिम सवाल हम लेंगे। आज आपने डॉक्टर एमसी सक्सेना जी का जो कॉलेज का विजिट कराया है, कैंपस को दिखाया आपने, और समय एआई का चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनके सारे लैब्स को आपने दिखाया, प्रत्येक जगहों पे गए हैं आप सारी चीजें। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, क्योंकि अभी चैट जीपीटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनाया जा रहा है, स्टार्टअप की जो चीजें हैं जो अपने देश में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा निर्माण ही करेगा तो चीजें हो पाएंगी। तो क्या जो आधुनिक डिमांड ऑफ द टाइम है, अभी जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें चलिए, ऐसा कोर्सेस भी करवाया जा रहा है सक्सेना कॉलेज के द्वारा? ऐसे जो मैं संदेश देना चाहूंगा, जो जहां तक भी मेरी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज जा रही है, जो भी 12वीं पास बच्चे हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं और आर्थिक अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको डिमांडिंग कोर्स जो टेक्नोलॉजी अगले 30 साल 40 साल सर्वाइव करेगी, जैसे बीटेक एआईएमएल है, बीटेक सीएस में बहुत सारी कोर ब्रांचेज है, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, ये सारी ब्रांचेज आपको मिलने वाली हैं। और हमारे माध्यम से आप डॉक्टर एमसी सक्सेना जैसे कॉलेजों से आप एआई में या एआईएमएल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में डील कर रहे हैं उनसे आप कर सकते हैं। जी जी।
तो ये तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे इंजीनियर पुष्पराज पटेल जी, जिनसे हमने तमाम पहलू पे बात किया। और जो भी चीज़ें हैं जेन्युइन है। अगर आप भी अब तक नहीं सोच पा रहे हैं या फिर ये बात सोच रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, महंगे 10 लाख 15 लाख रुपए फीस लगेंगे, तो आपको फीस की चिंता छोड़ देना है, पढ़ाई सिर्फ करना है। सारा फीस देने का काम ये संस्था कर रहा है। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार इनके ऑफिस हैं, कॉलेज को विजिट करें और बेहतर भविष्य के स्वामी बने। द न्यूज। जी सर बताएं कोई अपडेट। नेक्स्ट एक अपडेट ये है, जो भी बच्चा हमारा इस वीडियो को देख पा रहा है, नेक्स्ट काउंसलिंग जो बचे हुए बच्चे हैं उनको फिर से एक हम मौका देना चाहते हैं। 11वीं तारीख को हमारा लखनऊ के अंदर कैंपस है हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बक्सी के तालाब में। आप सभी लोग वहां पे आमंत्रित हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया फिर से बचे हुए बच्चों पे 11 तारीख को हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में जो आपका लखनऊ का कैंपस है, शानदार कैंपस है, उसमें सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड होके आगे की जो प्रक्रिया है वहां से कंटिन्यू की जाए। मतलब अंतिम में जो काउंसलिंग है 11 तारीख को होगा। जी हिमालयन इंस्टीट्यूट में। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा और फिर कोर्स को करके बेहतर जीवन के स्वामी बन सकते हैं। विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ इंद्रजीत जी मौजूद हैं और ये लगातार समाज में शिक्षा के क्रांति को जागृत करने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो हमने चलाया था कुशीनगर से, आपने देखा होगा विगत 1-2 महीनों में लगातार लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे, अभी गार्जियन से हमने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि अगर ये संस्था उनके फीस को नहीं व्यय करता तो मैं अपने बच्ची को भी फार्मा नहीं करा पाता। सोचिए कितना बड़ा काम किया जा रहा है, उपकार का काम किया जा रहा है। ऐसे में ये बधाई के पात्र हैं। और आज दूसरा काउंसलिंग हुआ है जिसमें पूरे देश से बहुत सारे बच्चे चल करके आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज के काउंसलिंग में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है, कितने बच्चों ने अपना सीट बुक कराया है, आगे कैसे पढ़ाई लिखाई होने वाली है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था आपका एक अच्छा काम कर रहा है देश हित में शिक्षा को लेकर के। हमारी सरकारें भी चाहती है कि शिक्षा को बढ़ावा मिले। तो थोड़ा सा बताएं आज का जो काउंसलिंग रहा है, कितने बच्चों ने काउंसलिंग में वो किया है और कितने बच्चे एडमिशन लेने वाले आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और स्पेशल शिव कुमार भैया को भी और द न्यूज मंच को भी और उनके पूरे टीम को भी, जो हमारी इस मुहिम को अपने पूरे कुशीनगर में नहीं पूरे प्रदेश में चलाने का एक काम कर रहे हैं। तो मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं द न्यूज मंच को और इनके सारी टीम को और पूरे अपने कुशीनगर वासियों को। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है और मैं भी कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा के परदी गाँव का रहने वाला हूँ। मैं 2-3 साल फाइनेंस सेक्टर में प्राइवेट फाइनेंस में काम किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हर जगह एक मिडिल क्लास आदमी जो है उनके बच्चे फंस रहे हैं। वो गार्जियन फंस रहा है जो पढ़ाना चाह रहा फिर भी पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा। आप अगर देखेंगे अपने गांव क्षेत्र में तो गांव के जो मिडिल क्लास आदमी है, रिक्शा चालक है, सब्जी बेचने वाला है, उनका बच्चा अगर 12वीं कर लिया है तो गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाएगा और प्राइवेट कॉलेज में उनके माँ बाप के पास 6 लाख 10 लाख 12 लाख है नहीं कि जो प्राइवेट कॉलेज में वो कोई पैरामेडिकल का कोर्स या इंजीनियरिंग का कोर्स करा पाएँ। तो उनकी एक मजबूरी हो जाती है दिल्ली, बम्बई, हरियाणा जाना। तो हमें ये विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट 2025 में मिला और सर ने इसके बारे में हमें बताया और बताया कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। सर से जुड़ने के बाद पहले हम पूरी जानकारी लिए और पिछले साल मेरे थ्रू 25 बच्चे एडमिशन लिए थे और आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो सारे प्रोफेशनल जी, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बीटेक कर रहा है, कोई भी फार्मा कर रहा है। तो हमें अंदर से भी ऐसा लगा कि अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसा सही है, होता भी है, जो पैसा देती है। फिर हम उन बच्चों को गाइड करते करते आज NGO में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अपने बच्चों को गाइड करता हूँ। और मेरा बस एक ही सपना है कि हमारे गाँव और हमारे एरिया के जो बच्चे पैसे का अभाव में आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको हमारी विद्या संजीवनी मदद करेगी। टोटल फीस 1 टाइम में कॉलेज को जमा कर देती है। पहले तो हमें भरोसा नहीं था जब सर बताएं कि 4 साल का एक बार जमा होता है। जब हम कॉलेज विजिट किए तो कॉलेज के द्वारा भी बताया गया कि आपको एक NOC मिलेगी, जिस NOC में लिखा रहता है कि आपके पूरे 4 साल का टोटल फीस जमा हो गया, फीस हमारे कॉलेज को मिल गया, जो आपको कभी वापस नहीं करना, ना NGO को ना कॉलेज को। आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, किसी प्रकार का कोई रिकवरी नहीं है। ये कॉलेज लिख के NOC में दे देता है। ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए फिर हम लोग जीरो ट्यूशन फीस पे काम कर रहे हैं। तो आज ये सेकेंड काउंसलिंग हुआ है, पहला हुआ, आज दूसरा हुआ है। तो पिछले बार कितने बच्चों ने हिस्सा लिया और आज कितने बच्चों ने लिया, कौन कौन बच्चों ने कौन कौन सा कोर्सेज किया है, थोड़ा डिटेल्स बताएं। लगभग अधिकतर बच्चे बीटेक लिए हैं। जितने बच्चे मैथ वाले से बीटेक में सभी ब्रांच के लिए हैं। पैरामेडिकल में देखा जाए तो बी फार्मा लिए हैं, फार्म डी लिया है जो 6 साल का कोर्स है, MBBS पैरेलल का कोर्स है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स लिए हैं। पहली काउंसलिंग में लगभग हमारे वहाँ 350 प्लस लोग थे और स्टूडेंट की बात किया जाए तो लगभग 150 से 200 स्टूडेंट आए हुए थे। उनमें से 111 बच्चों का काउंसलिंग के थ्रू उनका एडमिशन हो चुका था, उनकी फीस हमारी NGO जमा कर दी थी। आज की बात किया तो लगभग 25 स्टूडेंट आए हुए थे
कुछ ट्रेनें रद्द होने की वजह से नहीं आ पाए हैं, फिर हम बहुत जल्द कर रहे हैं काउंसलिंग। तो आज भी लगभग हमारे वहाँ अब तक 11 से 12 बच्चों का एनओसी हो चुका है जो अपना कॉलेज अलॉट करवा चुके हैं ऑलरेडी। बी फार्मा में, बीटेक में, फाउंडी में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी उनका एडमिशन हो चुका है और मतलब हमारी उनकी सीटें क्लियर हो चुकी हैं। आगे उनका जो भी कोचिंग का फीस है सब आप संस्था देगी और बाकी भी रह करके जो हॉस्टल का फीस है वही देने का काम वो लोग करेंगे। एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे जब ट्यूशन फीस बोला जाता है तो हमारे पूर्वांचल के लोग ये सोचते हैं कि कोचिंग का फीस देंगे। मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, जो ट्यूशन फीस होता है जब हम 12वीं के पहले रहते हैं तो उसमें उसको मंथली फीस बोला जाता है। जैसे आप हायर एजुकेशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे से ट्यूशन फीस बोला जाता है। तो ये वही ट्यूशन फीस है जिसे आप लोग मंथली फीस बोलते हैं। और पूरे 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का एक बार में जमा होगा, 6 साल का कोर्स है तो 6 साल का एक बार में जमा होगा। तो ये सारी बातचीत रही। तो अगर आप भी अब तक नई जानकारी मिल पाई है विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में और आपको लगता है कि आपके सपने साकार नहीं हो पाएंगे, वे शिक्षाएं जो आप लेना चाहते थे लेकिन आप पुराने जो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी शिक्षाएं जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो उससे बड़ी भी कोर्सेज हैं, बड़ी भी शिक्षाएं हैं लेकिन उसका फीस ज़्यादा लगता है, तो सारा फीस एनजीओ देने का काम कर रहा है। तो देर ना करते हुए आप विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े, इनके नंबर पर संपर्क करें। सबसे बड़ी बात है कि कैंपस विजिट कराया जा रहा है, प्रत्येक चीज़ों को लीगली दिखाया जा रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। उसके बाद से जुड़े, जो भी कोर्स है बीटेक, एमटेक, जो भी कोर्सेस है उसको करें और बेहतर जीवन के स्वामी बने। द न्यूज मंच से शिव कुमार।